So good morning everyone. So in the last class we were discussing this main topic tense, और इस टेंस के मेन टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके कि पास्ट टेंस जो है उसको भी 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला आता है सिंपल पास्ट टेंस, और अभी हम लोग शुरुआत ही किए हैं सिंपल पास्ट टेंस से। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको सिंपल पास्ट टेंस नहीं पढ़ना है, सिंपल पास्ट टेंस में भी आप लोग को बहुत सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है। टोटल 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स को आपको पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ योर रिकॉल हम एक बार और बता देंगे, बट अभी फिलहाल मेन टॉपिक पढ़ाते हैं। सो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हम लोग भी पढ़ रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एक ही चीज़ को 2 चीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि धीरे धीरे लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट होता है ना, इवॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग इवॉल्व करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो सब्जेक्ट्स का जो मेन टॉपिक होता है वो भी इवॉल्व करता है, और धीरे धीरे उसका जो हेडिंग सब हेडिंग जो होता है वो चेंज होता है विद टाइम। अब सबसे पहले हम इसको बार बार आपको रिपीट इसलिए करवाते हैं, आप सोचते हो कि मैम लास्ट क्लास में भी लिखवाई थी, इस क्लास में भी लिखवा रही है, इसीलिए लिखवा रहे हैं। देखिए मेरा तो ये हम काम ही है लिखवाना, बट आपके लिए और ज़रूरी है क्योंकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं। एवरी क्लास हम आपको ये चीज़ ध्यान में दिलवाते हैं और आपको याद भी करवाते हैं कि आप कोशिश कीजिएगा अपने आइडेंटिफिकेशन, जितने भी आप स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं उसके आइडेंटिफिकेशन को रट लेना, उसके दिमाग में आपको बैठना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप बैठ के रट रहे हैं, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, विद प्रैक्टिस वो आपके दिमाग में ऑलरेडी घुस जाएगा, है ना। क्योंकि रटने से आप उस चीज़ को फुली आप उसको क्या बोल सकते हैं, उसको आप स्ट्रक्चर में नहीं बना पाओगे, आपको उसके लिए पढ़ना होगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है आ ई ए, दैट इज गया गई गए, गया था गई थी गए थे। तो आ था ई थी ए थे। इतना क्या करते बच्चे जनरली ये वाला आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेते हैं और ये वाला नहीं पढ़ते, या फिर ये वाला पढ़ लेते हैं और ये वाला छोड़ देते हैं। तो हम कोशिश किए हैं कि जितना भी आइडेंटिफिकेशन है आपको सारा लिखा दे, ताकि आपके दिमाग में वो बैठे, और जब हम पूरा जो पैराफ्रेज वाला करते हैं एक दिन, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। कल थोड़ा दिए उसमें कितने लोगों को कन्फ्यूजन हुआ ना। मेन तो वही है, एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे क्यों हो? यू आर हियर फॉर अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। एनीवेज, तो हम लोग इंट्रोगेटिव तक पढ़ लिए थे। वी हैव ऑलरेडी डन द अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। पहले आपसे पूछते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप्स क्या होते हैं? एनी सोर्स ऑफ आइडिया? यस, ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो शुरुआत क्या से शुरू हो, ठीक है, जिसकी शुरुआती, जिसका जो इनिशियल जो वर्ड है वो क्या हो, और वो आपसे डीप क्वेश्चन ना पूछ रहा हो, उसका जो आंसर है जो रिटर्न में आपको देना है वो क्या, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आ जा रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही, प्रश्नवाचक वाक्य तो है ही, साथ में ये आपको एक नेगेटिव सेंस भी देगा, मतलब इसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा ही रहेगा, मतलब नॉट का यहाँ पे यूज होगा। और जैसे ही नॉट पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव में हो, या फिर चाहे वो WH इंट्रोगेटिव में हो, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन दोनों को पढ़ना है। जो भी बिगिनर्स है, जो अभी नया नया सीख रहे हैं, या फिर जो नहीं भी बिगिनर्स है, जो पहले से सीख के आए और अभी सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, दोनों के लिए हम बता रहे हैं दोनों ही चीज को पढ़िए, है ना। और आपके बेटरमेंट के लिए क्या होगा, जब आप बोलते हो इन योर कम्युनिकेशन स्पीच, आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। फॉर्मल के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि मैं बता चुकी हूँ कि फॉर्मल के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें नॉट भी लगा हुआ है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्पीच के लिए जिसमें आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो या नॉर्मल कन्वर्सेशन है आपके फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें आप डिडंट करके बोलोगे, इसको डिडंट बोलते हैं,
ठीक है, इसमें डिड ही लगेगा। ध्यान रहे सिर्फ अफर्मेटिव में ही हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। आफ्टर अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब में हम लोग V1 कर देते हैं। क्यों? कल भी बताए थे, जैसे ही डिड लगा, डिड के बाद ऑटोमेटिकली वो V1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दो पास्ट वर्ड नहीं एक साथ रह सकते इन अ सेंटेंस, वो सेंटेंस को बिगाड़ देगा। ठीक है, अब बहुत लोग अभी भी मिस्टेक करते हैं, बहुत बार आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये एक कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन डिड आप लगाए हैं तो डिड के बाद आपको गो लगाना होगा, ना कि वेंट लगाना है आपको। बस शुरुआत में जो आप अफर्मेटिव बनाते हो उसमें आप बस आपको, मैं गया तो आई वेंट, मैं नहीं गया आई डिड नॉट गो, आई डिडंट गो, बस यहाँ तक। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल क्या है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाला बताते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है अमलगमेशन, दो चीजों का मिलन, दो चीज को जोड़ना। ठीक है, तो उसमें डिड, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अभी जब सेंटेंस आप लोग को बनाने देते हैं तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में। जैसे कि अगर बहुत के बारे में कुछ लिखे, मैंने उसे बहुत समझाया, तो क्या लिखते हैं कि आई एक्सप्लेन्ड अ लॉट टू हिम। नहीं, पहले हिम कीजिएगा फिर अ लॉट कीजिएगा। ये चीज हम कॉमनली देख रहे हैं। पहले यहाँ पे क्या देखना है आपको, पहले आपको सब्जेक्ट देख लिए, नॉट लगा दिए, अब आपको ऑब्जेक्ट देखना, किसे समझाया आपने, उसे, तो उसे को लिखिएगा, फिर आप बताइएगा कि वो बहुत आपने समझाया था, तो अलॉट आपका लास्ट में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका जो भी वर्ब है V2 लगाइएगा, उसके बाद तुरंत आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट कोई इंसान भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई जगह भी हो सकता है। ठीक है, मैंने उसे मदद की, तो उसे मदद की, मदद का जो इम्पैक्ट है वो किस पर पड़ रहा है, उस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो उसे मदद की, तो उसे पहले आप लिखिएगा, उसके बाद आगे अगर आपका कुछ एडवर्ब आ रहा है, कुछ भी अगर आ रहा है वर्ड, तो फिर बाद में उसको लिखिएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये चीज हम कॉमनली देखें कि ये मिस्टेक होता है। फिर जब हम क्वेश्चंस देंगे आपको बनाने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप वहां नहीं गए, अब गए के साथ गए थे भी हो सकता, तो गए आया, ए आया, मैच हुआ, और ये ऐसे भी हो सकता था, क्या आप वहां नहीं गए थे, ऐसा भी हो सकता था। तो डिड यू नॉट गो देयर, डिड लगाए, सब्जेक्ट लगाए, नॉट, ठीक है, उसके बाद गो, और गो के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई जगह पे तो नहीं गए हैं। जैसे अगर जगह भी रहता ना बाबू कि हम पार्टी में नहीं गए, तो ऑब्जेक्ट पार्टी हो जाता। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कोई इंसान ही हो। पार्टी में गए मतलब प्रभाव कहाँ पे पड़ा, पार्टी में प्रभाव पड़ा ना। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप कहीं पे जा रहे हो, तो वो सडनली वो आपका सिनेरियो ही चेंज हुआ। आप घर पे पहले थे, अब आप पार्टी पे चले गए, तो आपका शिफ्टिंग हुआ ना, शिफ्टिंग ऑफ प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आप गए, तो वो इम्पैक्ट पार्टी पे पड़ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अननोन जगह है देयर, तो ये देयर का मतलब होता है एडवर्ब, ये एडवर्ब आपका आ गया, तो ये एडवर्ब आपका अदर वर्ड में आ गया। सेम चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग रूल ये है विथ कॉन्ट्रैक्शन, ये इनफॉर्मल में आप यूज कीजिएगा बाबू, अभी भी आपको बता दे रहे हैं, आप डिडंट करके ही बोलना शुरू कीजिए। पहले थोड़ा थोड़ा करके डिड नॉट लगाइए, फिर डिडंट में आ जाइए, क्योंकि वो ज्यादा एडवांस है और अभी लोग कॉन्ट्रैक्शन में ही बोलने का कोशिश करते हैं। ठीक है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन, क्या आप वहां नहीं गए, यहाँ पे गए थे भी हो सकता था, क्या आप वहां नहीं गए थे, तो डिडंट यू गो देयर। ठीक है, इंट्रोगेटिव यही था, इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं लगता। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो लास्ट क्लास में आपको बताया तो उसमें नॉट नहीं था, कि आप वहां गए, सिंपल, क्या आप वहां गए सिंपल था, और यहाँ पे क्या आप वहां नहीं गए था। ठीक है, अब हम लोग आगे का देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट है आपका ये लास्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके बाद हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूस तो बहुत इजी है, इससे ये तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा समझने के लिए है। तो अब हम लोग आते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप पहले होता क्या है इसको जान लीजिए। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, इसमें भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं दैट इज इन डीप डिटेल में होता है, और उसका आंसर भी हम डिटेल में ही चाहते हैं। क्यों, कहाँ, कब से, किधर, क्या, ये सारा रहता है। तो इसके लिए तो आप वन लाइनर आंसर तो नहीं दे सकते हैं, आपको पूरा बोलना होगा, विवरण देना होगा। यू हैव टू एक्सप्लेन टू द अदर पर्सन। एम आई राइट और रॉन्ग?
ओके, तो अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी प्रश्नवाचक वाक्य ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य थोड़ा सा डिटेल में WH फॉर्म में रहता है। तो WH में व्हाट रहता है, वेयर रहता है, हाउ रहता है ना, वाई रहता है, बहुत सारे वर्ड्स, whom रहता है, ठीक है, हाउ लॉन्ग रहता है, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे WH फॉर्म्स, वो आपको हम क्वेश्चन के जरिए समझाएंगे। तो उसका मेकिंग रूल में फर्स्ट आते हैं, बहुत ईजी है। WH आप लगाइएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर डिड लगाइएगा, डिड तो यहाँ रहेगा ही, सब्जेक्ट V1, डिड आया तो V1 लग गया, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, आप वहां क्यों गए, तो यहाँ पे क्यों ही है WH, तो why did you go there, and then you have to put question mark at the end of the sentence. Remember that, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में आपको बताना है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उसको बताइएगा कैसे, जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइएगा क्वेश्चन विल बी इनकम्प्लीट। तो आपको एक फुलर सेंटेंस बनाने के लिए यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अंडरस्टूड? तो ये आप करके खत्म हो गया। तो ये वाला मेकिंग रूल खत्म, जिसमें आपको WH से शुरुआत कीजिएगा और अदर वर्ड पे खत्म कीजिएगा और क्वेश्चन मार्क से आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव में आ जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन डीप, बट ये सेंस कराता है आपको नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंस करवाएगा आपको। इसका मेकिंग रूल दो तरह से बनता है, पहले ही आपको बता दिए, नेगेटिव आया तो दो तरह से मेकिंग रूल बनता है। आपको हम ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इतना बताने का जरूरत नहीं था, हम आपको डिड नॉट करके भी बता सकते थे, बट क्योंकि कुछ लोग बिगिनर्स हैं, अभी नया नया सीख रहे हैं, कुछ सीख के आए हैं या सिर्फ रिविजन पर्पज से अभी सीख रहे हैं, तो दोनों के लिए ही ये काम आएगा, ठीक है। तो मेकिंग रूल में सबसे पहला क्या है कि आपको विदाउट कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले बनाना है। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन आप कैसे बनाइएगा, पहले WH लिखिएगा, फिर आप डिड लिखिएगा, फिर आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर आप नॉट लिखिएगा, फिर V1 लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा, अदर वर्ड लिखिएगा, देन आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ जाएगा, जो क्यों बोलते थे अभी तक हम लोग, इसमें अब नहीं भी आ जाएगा। तो आप वहां क्यों नहीं गए, गए के बाद गए थे भी हो सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि कभी थे लग गया, क्योंकि ए थे भी था, है ना, हम जो आइडेंटिफिकेशन में लिखवाए थे। तो एग्जाम्पल है, आप वहां क्यों नहीं गए थे, तो वाई डिड यू नॉट गो देयर, एंड देन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट आपका है मेकिंग रूल विथ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डिड वो और नॉट, वो आपके एमलगमेटेड फॉर्म में रहेगा, मतलब कि मिश्रित फॉर्म में रहेगा। तो इसमें क्या है, WH लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिडंट लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, V1 लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा, अदर वर्ड लिखिएगा, देन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आप वहां क्यों नहीं गए, सेम क्वेश्चन था, आप वहां क्यों नहीं गए थे, हम यहाँ पे थे भी लिख दिए, इसलिए कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम यहाँ पे थे नहीं लिखी और यहाँ पे थे लिख दी। यहाँ पे थे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एक अब हम चाह रहे थे आपको बिना थे का बताने के लिए, और एक आपको थे के साथ, क्योंकि दोनों एक ही मीनिंग देता है। जैसे चुका हूं, चुकी हूं, चुके वाला बताए थे ना, तो गया हूं, गई हूं, वो एक ही चीज है, बट आपको समझना है सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन सेम है। व्हाई डिडंट यू गो देयर, बस यही है। आप लोग लिख लीजिए, फिर हम एक बार शुरू से बता देते हैं और फिर क्वेश्चंस आपको ट्रांसलेशन देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में कल मेन कुछ का क्वेश्चंस वगैरह देके, जो स्टोरी टाइप देते हैं वो देके, फिर हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस हमको नहीं लगता है कि 2 दिन से ज़्यादा लेगा, बहुत ईजी है। रहा था, रही थी, रहे थे, जो हम लोग इज MR प्रेजेंट में बनाते थे, इसमें वॉज वेयर करके बनाना है, वॉज वेयर करके और V4 लगा देना, बस यहीं तक काम है। ING का वाला काम है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो 2 क्लास से ज़्यादा वो खिंचाएगा नहीं। हाँ, आपका मेन लेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट जो है, क्योंकि उसका बहुत सारा रूल्स है, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो खत्म हो गया। इफ यू आर डन, हम शुरू से एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखिएगा, इसका आइडेंटिफिकेशन है आ, ई, ए, या फिर आ था, ई थी, ए थे, ठीक है। इसमें हम लोग अफर्मेटिव से लगाना स्टार्ट करते हैं V2, और फिर नेगेटिव से लेकर WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक हम लोग V1 लगाते हैं, क्योंकि डिड लग जाता है उसके बाद आप नहीं लगा सकते। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मैं वहां गया, तो आई वेंट देयर।
तो आई लगा, आई के बाद V2 लगा, उसके बाद आपका जो भी लगना था अदर वर्ड वो लगा है। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव में, मैं वहां नहीं गया। अब जैसे ही नहीं आया और सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पूरा जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप डिड नॉट लगाइएगा, और डिड नॉट लगाइएगा तो V1 हो जाएगा। अब जो आप बना रहे थे V2 से, अब यहाँ से पूरा V1 आ जाएगा। मैं वहां नहीं गया तो आई डिड नॉट गो देयर। डन। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं वहां गया, डिड आई गो देयर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या मैं वहां नहीं गया, डिड आई नॉट गो देयर, डिडंट आई गो देयर, कॉन्ट्रैक्शन विदाउट कॉन्ट्रैक्शन दोनों। नेक्स्ट आएगा आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो अभी हम बताया आपको, मैं वहां क्यों गया, व्हाई डिड आई गो देयर। वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। लास्ट आता है आपका WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैं वहां क्यों नहीं गया, व्हाई डिडंट आई गो देयर, व्हाई डिड आई नॉट गो देयर, दोनों से आप बना सकते हैं। इतना आया? जिसका छूटा था नहीं छूटा था हम सब बता दिया आपको। एक दिन क्या करेंगे ना, हम सोच रहे हैं कि ये सारा थोड़ा करवा लें और फिर थोड़ा सा फ्यूचर से पहले हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर से पहले स्टॉप करेंगे और एक दिन हम लोग सिर्फ आपको आना है और आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन लिखना है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको सेंटेंस के अंत में जो आता है वो आपको पता ही नहीं है इसमें लिखना क्या है। उसको अगर आप जब तक नहीं पकड़िएगा ना, उसको कैच जब तक नहीं कीजिएगा, आप सेंटेंस नहीं, यू विल नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझ गए, बन गया आपका, है ना। आप जब मैथ्स बनाते हो या बनाते थे, जो जिन्होंने भी आप 10 तक तो सबका मैथ्स था, पहले आप जो भी रूल्स A+B का होल स्क्वायर पढ़ते थे ना, A² + 2AB+B², उसी से ना आप फॉर्मूला बनाते थे। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला आपको कैच करना होगा, है ना। अभी आप चुका है पढ़ रहे हैं, अब आपको चुका होगा भी पढ़ना है। मॉडर्न में उसमें वुड हैव लगेगा, कुड हैव लगेगा, शुड हैव लगेगा, तो आपको पूरा उसको आइडेंटिफिकेशन को समझना पड़ेगा। तो एक दिन क्या करेंगे, प्रेजेंट का दे देंगे, प्रेजेंट का चारों आपका सिंपल प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों का आइडेंटिफिकेशन, जितना आइडेंटिफिकेशन आता है आपको वो उसको लिखिएगा। आइडेंटिफिकेशन अगर आपको समझ में आया फिर उसके साथ आप सेंटेंस बनाने देंगे। हाँ 6, हाँ 6 और विथ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि वही था, ती थी, ते थे, ये ज्यादा जरूरी है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे, लास्ट में भी था रहा है, रही है, रहे, जोड़ समय, जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो था जिसमें हम लोग टाइम, सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना, अभी तो स्टार्ट किए, फिर मॉडल्स में आएंगे तो मॉडल्स और है, चुका होगा, तो ये सारा चीज में आप ये भूल जाइएगा। तो उसके लिए एक क्लास चाहिए जहाँ पे आपको वो रिफाइन करे। अभी लास्ट क्लास में भी अभी आप उन लोग का भी यही चल रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग नरेशन पढ़ लेते हैं और आगे का जो दो सेंटेंस मिलाकर जो कंपाउंड सेंटेंस जो आपको हम लिखवाते हैं, हाँ, ये सारा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, जो सिंपलर सेंटेंसेस होते हैं, जो सिंपलेस्ट सेंटेंस होते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट इट, एंड दिस इज वेरी बेसिक। ये होता ही है, किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो बस सीखने के लिए होता है, सीखने के लिए होता है, जैसे हाँ सीखने के लिए वो होता है, वो हम बता देंगे। नरेशन कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक आप खुद के शब्द में बोल रहे हैं और एक दूसरा आपके शब्द को दोहराएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में इसमें कर्ता जिसमें एक्टिव है और एक जैसे हाँ जैसे हाँ, तो वही चीज़ है, यही सारा चीज़ है कि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यही है ना। तो ये बहुत कम, बोलने में तो बहुत कम आता है, लेकिन वही है, कभी अगर आया बोलने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन आपको हम बता दें, जितना भी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन ही है। मतलब क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बोल लीजिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, ये रहेगा ही, क्योंकि हम तो अभी उसी फेज में हैं। आप लोग भी दीजिएगा तो आप लोग देखिएगा, ये रहेगा ही। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये तो अभी करवाए ही नहीं है, ठीक है। उसमें वही है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी वही से बहुत सारा स्ट्रक्चर्स, रूल्स रहेगा, और फिर आपको उसको देखिए, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है ना, इंग्लिश बहुत वास्ट है, ठीक है। हम लोग को दिमाग में हमारे क्या रहता है कि 3 टॉपिक पढ़ना है, हमको टेंस पढ़ना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, एंड वी आर डन, वी आर सेट, वी आर रेडी, स्टडी एंड गो।
ऐसा नहीं है। और बहुत सारा चीज़ है, इसीलिए बच्चे अभी जब कल करवा रहे थे तो कल कैसे दिक्कत हुआ, वॉज वर में दिक्कत हुआ ना कि मैम ये यहाँ पे क्यों वॉज वर लग रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन अगर रहेगा, जैसे मैं थका था तो आई वॉज टायर्ड, आई टायर्ड नहीं होगा, आई ट्राइड हो सकता है, मैंने कोशिश की थी तो आई ट्राइड। अब मैं थका था तो थका क्या है, थका गुण है आपका, आप थक गए हो, आप एग्जॉस्ट हो तो आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज फेटिग्ड। तो वॉज वर जब लग जाता है उसके बाद कोई क्रिया लगता है ना, तो क्रिया में डी लग जाता है। आई वॉज टायर क्यों नहीं था, टायर्ड क्यों हो गया, टायर तो वो टायर हो जाता, मैं टायर्ड था, वो चक्का वाला टायर, गाड़ी वाला टायर हो जाता, तो वो फिर गलत हो जाता। इसलिए वॉज वह रहता है ना, इज एम आर, ये सारा इज एम आर के साथ अगर क्रिया लग गया ना तो वो क्रिया ईडी में बदल जाता है। ठीक है, आई एम टायर्ड, आई एम टायर नहीं होता है। हंग्री तो चलिए एडजेक्टिव है। सबसे पहले पता है क्या दिक्कत करना है, एक क्लास में हम लोग को सैटरडे पे यही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत चीज छूटा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बता देंगे आपको, सबसे बेसिक ही छूटा होता है। और हम लोग चढ़ना है हम लोग को पहाड़ चढ़ने के लिए आपको लिटिल स्टेप्स लेना होगा ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक आर्टिकल अलग से आपको पढ़ना है, पहले उसको आप समझिएगा तब तो आप सेंटेंस बनाइएगा। हमको दिक्कत क्यों होता है, हम दिक्कत इसलिए हम फंसते हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं है कि नाउन है प्रोनाउन है, वो तो हम बोल बोल के आप लोग को बहुत कराए, बाबू ली लगा रहेगा तो वो एडवर्ब है, ये नाउन है, ये हम क्यों बताते हैं, क्योंकि वही मेन है। आपको पता ही नहीं, आप सेंटेंस बना रहे, अगर आपको पूछ दिया गया कि ये किस चीज में फॉल कर, अभी देयर ही है, अभी देयर किस चीज में, टुडे टुमारो क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो एडवर्ब है। जो आपका जो वर्ब जो है ना, क्रिया का जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं, जो क्रिया को मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं। हम एक दिन एक क्लास, ये दिस कमिंग सैटरडे आई एम गोइंग टू टेल यू द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल। ये आप सैटरडे को एग्जाम है, ओके, आप व्हेन यू कम नेक्स्ट तो फिर आई विल रिपीट दैट फॉर यू। हम तो वो रिपीट कर ही देते हैं, जिसका छूटेगा भी तो वो पूछ लीजिएगा, बस हमसे पूछिएगा, आस्क क्वेश्चन, क्योंकि एज टीचर्स हम लोग को बहुत क्लासेस लेना पड़ता है, हमारा माइंड भी स्टेबल नहीं है ना, यहाँ है कॉलेज है बहुत सारा अपना, ये अपना भी खुद का है, तो आप लोग खुद बोलिएगा कि मैम मेरा ये छूटा हुआ है, आप थोड़ा हमको बता दीजिए। जैसे लक्ष्मी कभी पूछती है, कभी खुशी पूछ ली, कभी मीरा पूछती, मैम आप नहीं बताया, तो हम तो ये अभी हमको इतना रिपीट ही नहीं करना था, बस 2 बताते एंड आई एम डन। बट हम रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग सब आ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। अब नेक्स्ट आप सेंटेंस बना ही नहीं पाइएगा। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पास्ट परफेक्ट से आपका लेवल जो है वो एनहांस करेगा, वो आपका डिक्रीज नहीं करेगा, वो एनहांस करेगा। तो एनहांसमेंट के लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा ना। ठीक है, ये अगर यहाँ तक हो गया तो हम गिविंग यू सम ट्रांसलेशन, सम बेसिक ट्रांसलेशन, ओवरऑल ट्रांसलेशन दे रहे हैं, और कल वो स्टोरी वाला टाइप दे देंगे। ठीक है, और हाँ, वो नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जब जब हम कोशिश करते हैं कि हम लोग करेंगे तब तब बच्चे हो जाते हैं एब्सेंट। ठीक है, बहुत दिन हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी हैवंट डन। तो जब जब हम लोग बनाते हैं स्केड्यूल, तब तब किसी ना किसी का, और अगर एक कैरेक्टर मिसिंग है तो फिर वो कैसे, हम लोग कैरेक्टर को फिर कैसे उसको ठीक करेंगे, है ना। आप लोग देखिए यहाँ पे आए हैं, आप लोग खुद ही आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आप लोग उस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, जो भी क्लास करते बाबू, एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं पे भी जाइएगा, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल दे विल जज यू, on the basis of that they are going to judge you, I'm telling you, and this is a hard truth, we have to accept it। नहीं बोलो, तुम लोग को बोलेगा ये अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड बोल दिया जाता है अगर आप नहीं बोलोगे तो, which is very wrong, but this is society and how it works, you have to adapt to the change। आपको चेंज से अडेप्ट करना होगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आपके पास कोई टॉपिक है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कभी आप बोलिएगा कि नो मैम आई एम नॉट कंफर्टेबल इन सूटिंग स्टफ्स, आपको सूटिंग स्टफ्स नहीं करना, आप नॉर्मल आके बोलिए, हम नहीं करवाएंगे। अगर आप जब कंफर्टेबल रहिएगा तब हम करवाएंगे। एमलगमेटेड फॉर्म में रहिएगा तो अच्छा लगता है, सूटिंग रहता है तो वो एक मेमोरी भी तो हो जाता है कि हाँ इस क्लास के बच्चे थे, यहाँ ये लोग किए थे, एंड वो ये फिर तो उड़ जाएगा, फिर तो दिमाग से भी हट जाएगा। और कुछ कोई टॉपिक है जिसमें बोलना चाह रहे हैं, अतूफ़ा अमरीन को ही बोल रहे हैं, यहाँ पे होता है कम्युनिकेशन वाला, जैसे आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है, ठीक है,
इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आना है, बोलना है आपको। आपका जो अंदर का जो वो डर होता है ना, जो हमारे अंदर एक डर होता है, फियर ऑफ स्टेज भी नहीं, यहाँ भी आने से डर होता है, अरे हम क्या देखेंगे, सब हमको देख रहे हैं। सोनू को भी बोल रहे हैं, है ना, सोनू को तो बोल बोल के बहुत दिन हो गया, अब तो बहुत सोनू भी सोच रहा है मैम तो अभी तक हमको इंट्रोडक्शन वाला दी ही नहीं, खाली बोलती है। सोनू सोचता है मैम ना ही बोले, है ना। नहीं नहीं, देखो क्यों आ रहे हो, आने का मकसद क्या है, स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है। स्ट्रक्चर तो हमको मजबूरी में, आई एम कंपेल्ड टू टीच यू स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अगेन ये हमारा लैंग्वेज नहीं है कि नहीं। हम इसीलिए तुम लोग को फोर्स कर रहे हैं कि कोई टॉपिक है, 2 लोग बात करना चाहते हो, तुम लोग खुद कर लो मैम, हमारा कम से कम खुद तो इनिशिएटिव खुद तो लो। हम 2-3 बार तुम लोग को बताए कि नहीं, अब खुद लो कि मैम हम लोग को कन्वर्सेशन करना है, दिस इज द टॉपिक, कैन यू हेल्प अस, बस, है ना। अभी हम इसलिए तुम लोग को नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तुम्हारा एक क्रिएटिव स्टेप हो, तुम क्रिएटिव बनो। हमको क्रिएटिव नहीं बनना, हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि हम बताए हैं, तुम क्रेडिट लो और हम जाके बोलेंगे कि ये लोग का खुद का क्रिएटिव स्टफ था, मेरा नहीं था, आई वॉज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस। तो क्रेडिट तुमको जाएगा, तुम क्लास कर रहे हो। हम लोग ये स्टेज नहीं लेना चाहते, तुम ये स्टेज लो। एक दिन स्टेज तुम लोग आओगे, हम वहां बैठेंगे, गिव मी अ चांस टू सिट देयर एंड आई विल बी द ऑडियंस, आई विल नॉट जज यू, क्योंकि यहाँ जजिंग सिस्टम नहीं है। नहीं बोलोगे, नहीं। स्टार्टिंग में जब आए थे, याद है कृतिका, कितना टाइम लगा था, 2-4 बच्चे थे स्टार्टिंग में, और बहुत टाइम, 1 दिन नहीं होता था, 2 दिन नहीं होते, एवरी सैटरडे आई वुड रिपीट। बट अभी ये रिपीट करते करते क्या होगा, बच्चे भी बहुत ज्यादा है, तो अगर यही करते रह गए तो फिर आपका पढ़ाई छूट जाएगा। तो वो चीज़ है, सबको हम बोल रहे हैं, आपके पास कोई टॉपिक है नॉर्मल, आप किसी चीज़ पे बात करना चाहते हो, ठीक है, 2 बात करना चाहते हो, 3 बात करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग वो टॉपिक लेके आओ, उसके बाद आपको बताना कितना। आजकल तो आपको आपके पास आपका वेपन है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको 1000 मिल जाएगा टॉपिक। यू हैव टू चूज अ टॉपिक, आपको हमको बताना है, लेट मी नो दैट टॉपिक, आई विल हेल्प यू इन दैट। बट इस बार आपका ये है ना, सैटरडे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, वो बहुत इजीली हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। थोड़ा जोश रहना चाहिए, है कि नहीं। प्रेजेंट टेंस पढ़े तो प्रेजेंट टेंस में भी बात कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। तो उसी में जैसे कल क्या लिखा है, एक सूटकेस वाला था ना, सिंपल, कितना अच्छा एक स्टोरी था, हम तो और इनहांस करते कि उसमें हीरा जवाहरात सब था। एंड नाउ यू आर इन डिलेमा वेदर टू ग्रैब दैट डायमंड और जस्ट रन अवे, क्या करते। लेकिन हम फिर ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि टाइम भी लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। जैसे कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में, आप उसको पूरा एक स्टोरी जैसा बताओ, कितना था कि ये कहानी तब शुरू हो गई जब मैं एयरपोर्ट पे थी और मैंने गलत सूटकेस उठा लिया। कल एक वैसे ही स्टोरी दिए थे ना। फिर मैं वहाँ पे होटल रूम पहुँची, फ्रेश वगैरह हुई, और मैं जैसे ही सूटकेस खोलती हूँ, मैंने क्या देखा कि ये तो मेरा सूटकेस है ही नहीं। फिर कुछ थोड़ा सा अपना मिस्टीरियस दिमाग लगा के कुछ और इन्हांस करके बोलो। टॉपिक रहेगा कि आज क्या है, कि एक स्पीच डेमोन्स्ट्रेशन है, उसमें टॉपिक क्या होगा कि एक स्टोरी टेलिंग ये है। तब ना बोलोगी तो लिखना भी आएगा, और लिखोगी तो और अच्छा है। ऐसे रिटन में भी होना चाहिए, रिटन में भी बहुत होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम्स वगैरह में, या फिर नॉर्मल में भी आपको कोई टॉपिक दे देगा, आप पूरा ब्लैंक, यू विल गो ब्लैंक। अगर ये प्रैक्टिस ना रहे तो ये पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। सोचो आज क्या हुआ, वेंसडे है ना, आज वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, नहीं सैटरडे हमको ज़्यादा नहीं, हमको लगता है कि 11 जितना टाइम में हम आते 10-20, तो उस टाइम से हमको हार्डली 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट में आपका वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से डील कर देंगे। होता क्या है, नाउन, प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम एक क्लास में डील कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर अगले क्लास छूट जाएगा तो फिर हम अगले क्लास में आपको जंप कर देंगे उस चीज़ को, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, 6 ही दिए हैं। फर्स्ट है, क्या मैनेजर ने तुम्हें छुट्टी नहीं दी? राजा ने अपने दुश्मनों को माफ क्यों नहीं किया? ये राजा किंग वाला राजा है। शिक्षक ने बच्चों को अंदर प्रवेश करने क्यों दिया? उसने कभी झूठ नहीं बोला। ये सिंपल है, सॉरी। क्या तुमने उस लंबी नदी को पार नहीं किया? खिलाड़ियों ने मैच में कितने रन बनाए?
देख लीजिएगा, अगर कहीं पे भी दिक्कत होगा ना पूछ लीजिएगा। देखिए अमरीन, पहला है, देखिए, क्या मैनेजर ने तुम्हें छुट्टी नहीं दी? छुट्टी देने को बोलते ग्रांट हॉलीडे। तो डिडंट द मैनेजर ग्रांट यू अ हॉलीडे या द हॉलीडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि ये हॉलीडे को आप पहचान रहे हैं। नेक्स्ट, राजा ने अपने दुश्मनों को माफ क्यों नहीं किया? सबका कुछ कुछ गड़बड़ है। राजा का अपना बाबू हीज होगा, रानी का अपना क्या होगा? हर। मेरा का अपना, आई का अपना क्या होगा? माई। तुम्हारा का अपना क्या होगा? योर। एक दिन हम ये बता देंगे। तो राजा ने अपने दुश्मनों को माफ क्यों नहीं किया? तो व्हाई डिडंट द किंग फॉरगिव हिज क्या है? एनिमीज। एनिमीज के बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद शिक्षक ने बच्चों को अंदर प्रवेश करने क्यों नहीं दिया? व्हाई डिडंट, क्यों दिया है ना? व्हाई डिड द टीचर allow the students to enter inside the classroom, to enter into the classroom। अगर कक्षा रहता तो हम ऐसे आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे, अगर कक्षा है तो आपको अंदर जाना है ना, तो अंदर जाना है तो आप उसको बाहर से अंदर आइएगा ना। जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको into लगाना होता है। नेक्स्ट है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। ये बहुत किसी का गड़बड़ है, हर किसी का ही गड़बड़ है। अब कभी नहीं बोला मतलब नहीं आया, तो आपको लगा होगा डिडंट लगाना है, लेकिन नहीं, कभी नहीं आया है ना बाबू। तो जब कभी नहीं आता है तो हम लोग नेवर लगाते हैं, और अगर नेवर लगा दिए तो डिड नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेवर ऑलरेडी नहीं है, तो ही नेवर लाइड। या फिर आप ऐसे लिख सकते थे, ही डिड नॉट एवर लाई। एवर लगा दीजिएगा, वैसे भी बनेगा। उसके बाद, क्या तुमने उस लंबी नदी को पार नहीं किया? डिडंट यू क्रॉस दैट लॉन्ग रिवर। उसको बोलते हैं दैट। लास्ट में आया, खिलाड़ियों ने मैच में कितने रन बनाए? तो हाउ मेनी रन, सिर्फ WH में वो नहीं, हाउ मेनी भी होता है, हाउ लॉन्ग भी होता है। तो हाउ मेनी रन्स डिड द प्लेयर्स स्कोर इन द मैच। मैच में जो रन बनता है उसको क्या बोलते हैं? स्कोर। ठीक है, समझ में आया?